सीनियर सहाफी जियाउद्दीन ऐसे सहाफी थे जिन्होंने कभी किसी एक पार्टी की तरफदारी नहीं की, बल्कि वो अपने उसूलों पर कारबंद रहते हुए सभी से सख्त सवाल करते थे। और इसी वजह से तमाम हुकूमतें इनसे नाला रहती थी। 1999 में कारगिल जंग से कबल उन्होंने परवेज मुशर्रफ की ब्रीफिंग के दौरान इनसे सख्त सवाल पूछे तो जनरल मुशर्रफ इनके सवालों पर गुस्से में आ गए। इसी तरह जब बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी तो वो भी जियाउद्दीन के सख्त सवाल पर एक मरतबा गुस्से में आ गई थी। जियाउद्दीन ने एक मरतबा नवाज शरीफ से भी कोई सवाल किया था, जिसके जवाब में अगरचे नवाज शरीफ ने नाराजगी का इजहार तो नहीं किया था, ताहम इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। यह कहना है एंकर पर्सन हामिद मीर का। हामिद मीर ने कहा कि वो सीनियर सहाफी जियाउद्दीन की सियासी बसीरत से बहुत मुतासिर थे। जनवरी 1999 का वाकया बयान करते हुए वो कहते हैं कि रमजान का महीना था, तब नवाज शरीफ वजीर आजम थे और जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ की जानिब से इफ्तार पर मदऊ थे, लेकिन हमें इफ्तार से 2 घंटे कबल बुलाया गया। वहां मेरे अलावा एक उर्दू अखबार के एडिटर थे, अंग्रेजी अखबार के एडिटर जियाउद्दीन थे, तारिक वास्ती थे, एक और बुजुर्ग सहाफी सऊद साहिर भी वहां मौजूद थे। आर्मी चीफ ने जनरल अजीज को बुलाया हुआ था। इन्होंने दीवार पर एक नक्शा लगाया हुआ था और इन्होंने हमें ब्रीफिंग देनी शुरू कर दी। फला रोड बंद करें तो फला पहाड़ी पर कब्जा कर लेंगे, फला करें तो फला, तो हम 3 दिनों में कश्मीर आजाद करवा सकते हैं। हामिद मीर इस तमाम ब्रीफिंग से बहुत पुरजोश हुए और इन्होंने सवाल किया कि वाकई 3 दिन में कश्मीर आजाद करवा लेंगे। तो जनरल साहब ने जवाब दिया कि बिल्कुल, बस नवाज शरीफ साहब हमें इजाजत दे दें। हमने बस 3-4 चोटियों पर कब्जा करना है और 5-6 सड़कें ब्लॉक करनी है, कश्मीर आजाद। मैंने जवाब दिया कि यह तो बहुत जबरदस्त बात है। जियाउद्दीन मेरे साथ वाली नशिस्त पर ही बैठे थे। इन्होंने मेरे पांव पर अपना पांव मारा कि चुप कर। मैं खामोश हो गया। वो ब्रीफिंग दर हकीकत कारगिल प्लान के बारे में थी। वो ये नहीं बता रहे थे कि हम ये कर चुके हैं, बल्कि ये बता रहे थे कि अगर हम ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा। अब चूंकि मैं पसंदीदगी का इजहार कर चुका था, तो मुशर्रफ साहब बार बार मेरी तरफ देखकर पूछ रहे थे कि फिर क्या ख्याल है आपका। मैंने फिर जवाब दिया कि बिल्कुल ठीक है। जियाउद्दीन ने फिर से मेरे पांव पर ठुड्डा मारा कि चुप कर। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, मगर वो मेरे बुजुर्ग भी थे। दूसरा, वो वहां बैठे हुए मुझे वाज़ेह लफ्जों में टोक भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं हामिद मीर को क्या समझाऊं, जो ब्रीफिंग दे रहा है इसी को समझाता हूं। उन्होंने जनरल साहब से कहा कि आप पाकिस्तान की कौम को फतह तो कर सकते हैं, मगर कश्मीर को फतह नहीं कर सकते। मैं इनका चेहरा देखने लगा। जनरल साहब इनकी बात पर गुस्से में आ गए और बहुत पुरजोश अंदाज में जियाउद्दीन को कायल करने की कोशिश करने लगे, जबकि जियाउद्दीन जवाबी दलाइल देने लगे। जब जनरल साहब जियाउद्दीन की दलील पर कोई मजबूत जवाब ना दे सके तो मैंने जियाउद्दीन साहब की साइड ले ली। जब मुझसे दोबारा पूछा गया तो मैंने बोला कि सवाल तो वो मंतकी कर रहे हैं। वो बात खत्म होने से तकरीबन 1.5-2 हफ्ते बाद खबरें आने लगी कि कहीं पे कुछ हो रहा है। फिर मई से जुलाई तक मुल्क बहरान का शिकार रहा, तो वही सूरत हाल थी जो जियाउद्दीन साहब ने अपनी दलील के तौर पर पेश की थी। इसके बाद परवेज मुशर्रफ हमेशा जियाउद्दीन से नाराज ही रहे। सिर्फ परवेज मुशर्रफ ही नहीं, बल्कि तकरीबन तमाम हुकूमतें ही जियाउद्दीन से नाराज रहती थी, क्योंकि वो सभी से सवाल करते थे और किसी भी सियासी पार्टी के लिए जानिबदार रवैया नहीं रखते थे। वो किसी भी पार्टी के नहीं, बल्कि अपने उसूल के पाबंद थे। 2006 से 2009 तक जियाउद्दीन लंदन में एक अंग्रेजी अखबार के नुमाइंदे थे और जब परवेज मुशर्रफ वहां गए तो एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने सीनियर सहाफी के खिलाफ काबिल मुजम्मत रिमार्क्स दिए, जिसके बाद सहाफियों की जानिब से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुजाहिरे भी किए गए। 8-10 माह बाद अक्टूबर में फौजी बगावत हो गई। जियाउद्दीन साहब ने तब भी जहां जरूरत समझी वहां खुलकर मुशर्रफ पर तनकीद